प्रिय छात्रों, प्यारे भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य, सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल जयंत, क्लास 12th की बायोलॉजी में जो यूनिट चल रही है जेनेटिक्स की, जिसमें हम लोगों ने मेंडल्स लॉ और क्रॉस जो भी थे कराए देखे, उसके अंतर्गत बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, कुछ क्रॉस कराने की जो मेथड है, जो तरीके हैं, उनको आज हम लोग समझेंगे, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए ये हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले देखेंगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, हिंदी में इनको कह सकते हैं संकर पूर्वज संकरण और परीक्षण संकरण। बैक क्रॉस संकर पूर्वज संकरण और परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण संकरण। बैक क्रॉस संकर पूर्वज संकरण, तो इन दोनों को ही समझना है हमको, बैक क्रॉस को, टेस्ट क्रॉस को। व्हाट इज बैक क्रॉस? बैक क्रॉस का मतलब ये है, ध्यान दें, कि जब जो F1 हाइब्रिड है, जो रिजल्ट आता है F1 हाइब्रिड का, यानी दी ऑफ स्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग आएगा, अगर उसका क्रॉस हम किससे कराएं? पेरेंट के कैरेक्टर से, उसके ध्यान रखेंगे पेरेंट के डोमिनेंट कैरेक्टर से, तो इस तरीके का जो क्रॉस है वो कहलाता है बैक क्रॉस। व्हेन F1 हाइब्रिड the offspring of F1 generation, F1 hybrid means the offspring of F1 generation is crossed with its parents, it is called back cross. On crossing F1 hybrid with parent of dominant character, produced all organism with dominant character in F2 generation। देखिए क्रॉस से देखते हैं कि किस तरीके से जब F1 जनरेशन में जो पेरेंट है कैरेक्टर, F1 जनरेशन का जो रिजल्ट आएगा, उसका पेरेंट के डोमिनेंट कैरेक्टर से क्रॉस कराएंगे, तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। आप देखें, हम लोग बैक क्रॉस की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टेस्ट क्रॉस अभी नहीं, इसके बाद टेस्ट क्रॉस देखेंगे। मिटाने वाला कहा गया, ये हम लोग बैक क्रॉस देख रहे हैं। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं कि रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर, इसका क्रॉस कराते हैं व्हाइट फ्लावर। ये है पेरेंटल जनरेशन, यहां पर ध्यान रखेंगे ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण, और ये क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर है, अप्रभावी लक्षण है। इसके लिए जो जीन विकल्प है कैपिटल आर, इसके लिए होमोजाइगस, एंड यहाँ पर भी होमोजाइगस स्मॉल आर। जब इससे क्रॉस कराएंगे, यहाँ गैमिट आएगा कैपिटल आर, यहाँ गैमिट आएगा स्मॉल आर। ये बता, आप पढ़ चुके हैं क्रॉस कराना, ये दोनों मिले तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये होगा F1 जनरेशन।
फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो यहाँ पर ये हाइब्रिड आता है F1 जनरेशन, हमेशा जानते हैं हाइब्रिड रेड फ्लावर, हाइब्रिड रेड फ्लावर। अब यहां से स्टार्ट होती है कहानी जो कह रहे हैं आप कि वेन F1 हाइब्रिड, ये F1 हाइब्रिड है, यानी दी ऑफ स्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन है, ये ऑफ स्प्रिंग है, इनका जान रहे हैं, ये पेरेंट है, इनसे बना दी ऑफ स्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद इट्स पेरेंट। इसका क्रॉस हम पेरेंट के किससे कराएंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर से, वो कहलाएगा पेरेंट के कैरेक्टर से कराएंगे और डोमिनेंट कैरेक्टर से कराएंगे। जैसे अब मान लीजिए आगे कराते हैं, हम ले लेते हैं इसका जो है ये रेड फ्लावर आया है, हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये रेड फ्लावर, हाइब्रिड नहीं लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर। और इसका क्रॉस हम कराएंगे पेरेंट के डोमिनेंट कैरेक्टर से, यानी इससे मान लो रेड फ्लावर से। ध्यान दीजिएगा, समझ में बात क्लियर आनी चाहिए। F1 जनरेशन का जो कैरेक्टर है आया है ऑफ स्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन, इसके गुण का क्रॉस किससे करा रहे हैं, पेरेंट के किस कैरेक्टर से, डोमिनेंट कैरेक्टर से करा रहे हैं हम, ये और ये यहाँ इसीलिए लिखा गया है, यहाँ कैपिटल आर इससे क्रॉस करा रहे हैं। तो क्या आएगा अब F2 जनरेशन में, चाहे चेकर बोर्ड बना के कर लें, चाहे वैसे कर लें, इससे गैमेट दो प्रकार के बनेंगे, इससे एक ही प्रकार के। देखिए चेकर बोर्ड जब बनाएंगे आप, ज्यादा बेटर आपके लिए है। ये यहाँ लिखते हैं आप, यहाँ लिखेंगे आप गैमेट, इधर मेल और इधर फीमेल। किसी को भी कुछ मान ले, उससे मतलब नहीं। मान लो ये मेल है अगर कैरेक्टर, तो फीमेल जो भी माने, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। ये आप लिख लेंगे, इसका मेल मान लेते हैं इसको अगर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, दो प्रकार के। यहाँ कैपिटल आर, यहाँ गलती ना हो, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर कैपिटल आर यहाँ लिख लेंगे। क्रॉस करा दीजिए, जो आएगा आपका F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल, ये होगा प्योर रेड फ्लावर। ये हाइब्रिड रेड है, हाइब्रिड रेड फ्लावर। ये होगा प्योर रेड, ये होगा हाइब्रिड रेड। अब यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आया है, ध्यान रखेंगे 50% आप देख रहे हो होमोजाइगस है। होमोजाइगस माने एक जैसे गैमेट में बनेंगे। 50% होमोजाइगस ऐसे हैं प्योर रेड फ्लावर, और 50% हेटेरोजाइगस, ये वाले 50% हेटेरोजाइगस हाइब्रिड रेड फ्लावर। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि ये क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सरल है।
इसके बाद टेस्ट क्रास, परीक्षार्थी क्रास, संकरण जो लिखना, ये भी वास्तव में अगर देखा जाए ना तो ये कह सकते हैं इट इज आल्सो ये टाइप ऑफ बाय क्रॉस। फॉर दिस मेंडल डेवलप्ड ए मेथड ऑफ टेस्ट कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इन दिस मेथड F1 hybrid is always crossed with homozygous recessive parent, homozygous recessive parent। तो इसको ध्यान में रखना है आपको कि मेंडल ने एक ये कह लीजिए कि क्रॉस कराने का एक तरीका अपनाया या कह लीजिए इजाद किया कि किस तरीके से हम इनके परीक्षण हेतु क्रॉस कर सकते हैं। कभी कभी जो जीनोटाइप होते हैं उनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं दिखाई नहीं देते हैं अंदर, इसलिए उनके लिए इस तरीके के संकरण के द्वारा हम उनके पेरेंट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसलिए इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड F1 हाइब्रिड इज ऑलवेज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। पेरेंट के रिसेसिव कैरेक्टर से यहां पर हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। ऐसा देखिए जो किए थे उसी रूप में इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ले लिए आप, मान लीजिए बदल के ले लेते हैं कोई दूसरा, टाल प्लांट, टाल प्लांट, इसका क्रॉस करा देते हैं ड्वार्फ प्लांट से, ड्वार्फ प्लांट। टाल प्लांट का क्रॉस करा दिए किससे, ड्वार्फ प्लांट। अब यहां पर कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, ये P1 जनरेशन पूरा नहीं लिखा रहा है, आप पढ़ लेंगे, आप बार बार लिख रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब इसका जब क्रॉस कराएंगे ध्यान रखेंगे, इससे गैमिट कैपिटल टी, इससे स्मॉल टी, गैमिट ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, F1 जनरेशन पूरा लिखे, हाइब्रिड टाल प्लांट। इस हाइब्रिड टाल प्लांट का यानी ये टाल प्लांट, जो टाल प्लांट कैसा जो हाइब्रिड है, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस है, इसका क्रॉस करा दें हम पेरेंट के रिसेसिव कैरेक्टर से। यानी क्या लिए है, ड्वार्फ प्लांट, रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, ये ड्वार्फ प्लांट, इसके साथ हम क्रॉस करते हैं। स्मॉल टी करा लीजिए, गैमिट मेल फीमेल, एक को किसी को मेल आप मान सकते हैं, किसी को भी फीमेल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टर लेके आपको उसको ध्यान देना है। यहाँ पर मान लीजिए इसको मेल माने, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमिट बनेगा। यहाँ पर गैमिट आपके स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ये ठीक, यहाँ पर गलत लिख लिए हैं आप, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी,
ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हाइब्रिड टाल होगा, ये ड्वार्फ होगा, ये हाइब्रिड टाल होगा, ये ड्वार्फ होगा। क्या आएगा? 50% कैसे हैं? हाइब्रिड टाल है और 50% ड्वार्फ है। तो 50% हाइब्रिड टाल प्लांट, यानी कैसे है? हाइब्रिड टाल है यानी हेटेरोजाइगस। यही पहले चाहते तो आप लिख लेते 50% हेटेरोजाइगस हाइब्रिड टाल प्लांट, यहाँ लिख दे रहे हैं हेटेरोजाइगस। 50% heterozygous hybrid टाल प्लांट and 50% homozygous कैसे हैं? ड्वार्फ प्लांट। तो इस तरीके से ये टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये भी महत्वपूर्ण है। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस कराते हैं। क्यों कराते हैं? इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, चाहे वो बैक क्रॉस हो या टेस्ट क्रॉस हो। इनको मुख्य रूप से टेस्ट क्रॉस जब अप्रभावी यानी रिसेसिव कैरेक्टर के साथ हम पेरेंट कैरेक्टर का जो रिसेसिव है उसके साथ में जब हम F1 जनरेशन के कैरेक्टर का करा करके और उसके जीनोटाइप गुणों का अब निर्धारण कर लेते हैं कि उसके पेरेंट में, क्योंकि जीनोटाइप में पूरे कैरेक्टर्स दिखाई नहीं देते हैं, तो उनका पता हम लगा लेते हैं। उपस्थिति पर कोई जीन की प्रभाव की उपस्थिति को हम देख लेते हैं कि उनके जीन के क्या प्रभाव हैं। इस तरीके से ये क्रॉस कराते हैं। एक और क्रॉस कराते हैं, इसमें ध्यान रखेंगे, वो रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी कह सकते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है व्युत्क्रम संकरण। उसको भी देख लिया जाए क्योंकि पूछता है उसको भी। तो रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस को ध्यान रखेंगे, हिंदी में कहेंगे व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम कैसे कराते हैं? व्युत्क्रम संकरण का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल क्रॉस का अभिप्राय है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, कि जो पेरेंट कैरेक्टर्स का जब हम लेते हैं क्रॉस कराते हैं तो एक मेल होता है, दूसरा क्या होता है? फीमेल। एक मेल कैरेक्टर को दूसरे किससे कराते हैं? फीमेल कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराते हैं। पौधों में जब क्रॉस कराया जाता है तो इस तरीके से लेते हैं और उसका जो F1 जनरेशन में रिजल्ट आता है वो हाइब्रिड होता है और वो डोमिनेंट कैरेक्टर आता है, प्रभावी लक्षण आता है। तो अगर हम ये इंटरचेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने टाल प्लांट लिया और ड्वार्फ प्लांट लिया। टाल प्लांट का जो कैरेक्टर हमने मेल ले लिया
और ड्वार्फ प्लांट का कैरेक्टर क्या लिया, फीमेल लिया, इनके बीच क्रॉस कराया, रिजल्ट आएगा टाल। F1 जनरेशन में पूरा का पूरा क्या आएगा, टाल प्लांट आएगा। अब हम अगर इसको बदल करके ले लेते, अगर हम ड्वार्फ प्लांट ले लेते मेल को कैरेक्टर को, और टाल प्लांट ले लेते फीमेल कैरेक्टर को, ये कहलाता, ध्यान रखेंगे कैसा क्रॉस कहलाएगा, इसी क्रॉस को बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। ये रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाएगा। रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वही आएगा जो उसमें आया वही यहाँ पे आएगा। तो इसको समझने की जरूरत है। इट इज द रिकरेंस ऑफ, रिकरेंस माने पुनरावृत्ति कर सकते हैं, इट इज द रिकरेंस ऑफ फर्स्ट और ओरिजिनल क्रॉस। ये पहला क्रॉस या मूल क्रॉस कह सकते हो। अंडर दिस the sexuality between plants, parent plants, under this the sexuality between parent plants is interchange, but it has no effect on the result of इनहेरिटेंस। बात समझे ना, रिजल्ट पर कोई उसके प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपने लिया, मान लीजिए टाल प्लांट, बहुत सरल है, बहुत इजी है। टाल प्लांट आपने लिया, ये कैरेक्टर मान लीजिए आपने मेल का लिया, ये मेल का चिन्ह बना दे रहे हैं, और ड्वार्फ प्लांट ये कैरेक्टर आपने मान लीजिए किसका लिया, फीमेल का लिया। ये P1 जनरेशन है भाई, P1 जनरेशन। अब यहां पर जानते हैं कि क्रॉस कराए हैं तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, टाल प्लांट आएगा, टाल प्लांट ये बनेगा। हाइब्रिड होगा हमेशा। F1 पीढ़ी आप जानते हो क्या आती है, हाइब्रिड आती है। ये टाल प्लांट है। अगर वो कह रहा है, इसी को समझने का प्रयास करें कि अगर हम इनके वो चेंज कर दें, हम यहाँ पर जो ये टाल प्लांट का कैरेक्टर मेल माने हैं, इसको हम फीमेल कर दें और इसको हम मेल कर दें, तो क्या इसके रिजल्ट पर अंतर पड़ेगा? क्या रिजल्ट इसका यही रहेगा, जो रिजल्ट इसका है रिजल्ट वही आएगा। और इस तरीके के क्रॉस को आप बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रमण उल्टा कर दिए, पलट दिए, तो ये हो गया। अब इसी का जब अगर हम ऐसा क्रॉस एग्जाम्पल देंगे तो पूरा बताना पड़ेगा आपको, इसलिए यहाँ नीचे फिर लिख दे रहे हैं हम कि अब हम क्या ले रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ड्वार्फ प्लांट, इसका क्रॉस करा दे रहे हैं टाल प्लांट। अब यहां पर कैरेक्टर चेंज किए हैं आप, क्या कलर ले लें थोड़ा तो, यहाँ कैरेक्टर चेंज कर दिए। यहाँ इसको टाल प्लांट लिए थे तो मेल था, यहाँ ड्वार्फ प्लांट मेल ले लिए, ये चेंज और ये फीमेल। देखिएगा क्या चेंज किया गया है, ध्यान देंगे। कैरेक्टर चेंज हुए हैं, यहाँ पर टाल प्लांट मेल कैरेक्टर है, यहाँ ड्वार्फ प्लांट फीमेल कैरेक्टर है। इसका उलट दिए, यहाँ ड्वार्फ प्लांट मेल कैरेक्टर है और टाल प्लांट फीमेल कैरेक्टर है। रिजल्ट पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या नहीं, इसका भी रिजल्ट क्या है आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर जो जनरेशन F1 आएगी, F1 जनरेशन यहाँ भी वो क्या आएगी, टाल प्लांट ही आएगी, टाल प्लांट, और हाइब्रिड ही होगी, हाइब्रिड। F1 जनरेशन
ये क्रॉस, ये नहीं लिखे हैं, आप चाहे तो ये लिख करके कराइएगा, हम ये नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, और यहाँ पर डॉट प्लांट स्मॉल टी, यहाँ टॉल प्लांट कैपिटल टी, यहाँ पर भी आप जानते हो क्रॉस कराने के बाद क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ मेन समझना था जो आपको हम बताए। क्या बताए? इट इज द रिकरेंस ऑफ फर्स्ट और ओरिजिनल क्रॉस अंडर दिस द सेक्सुअलिटी बिटवीन पेरेंट प्लांट, उसकी सेक्सुअलिटी को हम बदल रहे थे, इज इंटरचेंज्ड। मेल है, पहले क्रॉस कराए, मेल को रेड लिए या टाल लिए, फीमेल को ड्वार्फ लिए, तो अगले उसकी सेक्सुअलिटी को हम चेंज कर दिए। अब फीमेल को टाल ले लिए, अब मेल को ड्वार्फ ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इट हैज नो इफेक्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी उसके कह लीजिए कि परिणाम पर, आनुवंशिकता के उसके परिणाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना ही रिजल्ट वही आता है। इसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस। ये करेंगे, ये सब काफी महत्वपूर्ण है। इनको तीनों को जो बताया गया ध्यान से देख लेंगे, कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना होगा, करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।